नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती के लिए मैं एक रीजनिंग की बहुत महत्वपूर्ण क्लास आज कराने वाला हूं, जिसमें आपको एग्जाम में आपके 6 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखें बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी और लास्ट तक सभी विद्यार्थी वीडियो में जुड़े रहें। और बच्चों, मैं आपको इसमें आज रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा। 50 क्वेश्चन, तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन उठा के बैठ जाए बच्चों। और देखो, मैंने ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए बच्चों इस पेपर पे लिखे हैं। इन पेपरों में बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखो, ध्यान दो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों की 4, 7, 11, 18, 29, 47, आगे क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 84, बी ऑप्शन है बच्चों 102, सी ऑप्शन है बच्चों 76 और डी ऑप्शन है बच्चों 70। जो विद्यार्थी जो ऑफलाइन में बैठे एक बार मुझे ये बता दें कि बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ सर, क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान दो बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन दमदार होगा आज का, बहुत महत्वपूर्ण होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इन शुरू के 2 अंक को आपस में जोड़ लूं बच्चों 4 और 7, देखो 4 + 7 इनका टोटल कितना निकल के आया बच्चों? 11, ये लिखा आगे। फिर बच्चों मैं अगले 2 को जोड़ लूं बच्चों 7 + 11 बराबर बच्चों 18, ये लिखा। फिर उसी प्रकार में इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों 11 + 18 बराबर कितना? 29, ये लिखा। उसी प्रकार से इन दोनों को बच्चों में जोड़ूंगा 18 + 29 बराबर बच्चों 47। तो उसी प्रकार बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 29 + 47, अब देखो बच्चों 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया बच्चों? 7, 76। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। बात को क्वेश्चन बच्चों फिर दोबारा समझे कि 9 और 7 का योग कितना? 16 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो बच्चों मेरे पास पहले वाले सवाल का उत्तर कितना बना बच्चों? 76। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी करते चले भैया, सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी करते चलेंगे भैया, सभी विद्यार्थी। अब चलो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहां तक सभी विद्यार्थियों का पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। यह क्वेश्चन नंबर में दूसरे की बात करूंगा। सवाल नंबर दूसरा लिखेंगे सभी विद्यार्थी आज का। यहां पे लिखेंगे बच्चों खाली स्थान, लिखेंगे 2 बार ए और 2 बार बच्चों बी। उसके बाद फिर खाली स्थान बच्चों ए, उसके बाद बच्चों खाली स्थान लिखेंगे बच्चों ए बी, उसके बाद बच्चों खाली स्थान बी। और यहां पर जो ऑप्शन लिखे गए हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चों बी ए, उसके बाद बच्चों दूसरा ऑप्शन है बच्चों डबल बी, डबल ए, बच्चों सी ऑप्शन है ए बी और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास A BBB। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह का भी एक क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। अब जरा बात को समझो, इन्हें सवाल करने की टेक्निक क्या होती है तो सबको गिन लो आपस में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो बच्चों 12 के अगर मैं आसपास के फैक्टर करूंगा तो कितने निकल के आएंगे बच्चों? 3 चौक 12। तो बच्चों या तो हमारे पास जोड़ा बनेगा 3 का या बनेगा किसका बच्चों? 4 का। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 3 का जोड़ा बनाता हूं तो 1 2 3 यहां तक बनाया, 1 2 3 उसके बाद यहाँ पे गए, 1 2 3 यहाँ पे आए बच्चों और 1 2 3। अब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा नजर आ रहा है बच्चों, और हमें एक बात इसमें कॉमन नजर ये आ रही है बच्चों
कि देखो ए से पहले ए है और बच्चों बी से पहले भी बी है और बी के बाद भी बी है। अगर मैं यहाँ पर भी बी रख दूं तो बच्चों लास्ट में हमारे पास क्या भरा गया, बी, और बी लास्ट में कौन से वाले विकल्प में, पहले वाले विकल्प में लास्ट में बी नहीं है, इसमें लास्ट में बी नहीं है। अब देखो लास्ट में बच्चों हमारे पास जोड़ा बन गया ट्रिपल बी का। अब देखो यहाँ पर बच्चों देखो ए के बाद भी ए है, अगर मैं इसमें भी ए रख दूं बच्चों देखो लास्ट में क्या भरा गया, ए और बी। देखो ए और बी बच्चों लास्ट में इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, सी। जोड़ा हमारे पास बनेगा 3 बार ए और 3 बार बी। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले मैंने क्या भरा बच्चों, ए, उसके बाद क्या भरा, बी, फिर बच्चों ए और उसके बाद बच्चों बी। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ये ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। तो बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बना बच्चों वो कौन सा बना, सी विकल्प बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा दूसरे क्वेश्चन का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों पे हम लोग चल रहे हैं भैया, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बच्चों वीडियो में जरूर बने रहें। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। बच्चों तीसरे नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है बच्चों कि ए बी सी बटे एफ अनुपात, यहां पर बच्चों बी सी डी बटे आई, उसके बाद बच्चों समानुपात सी डी ई बटे में एल अनुपात बच्चों क्वेश्चन मार्क। और यहां पर बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन है बच्चों डी ई एफ बटे बच्चों ओ, बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास डी ई एफ बटे में बच्चों एन, और सी ऑप्शन है बच्चों ई डी एफ बटे में ओ, और बच्चों डी ऑप्शन है डी एफ डी ई एफ और बटे में कितना बच्चों एन। अब देखो इस सवाल को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये भी बड़ा बेहतरीन है, देखो ध्यान से देखा बच्चों। यहां पर ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, और इन सबको अगर मैं जोड़ लूं 1 और 2 3 और 3 6, और एफ कितने नंबर का होता है बच्चों, 6 का नीचे लिखा है। उसी प्रकार बच्चों बी का नंबर 2, सी का 3 और डी का 4, 2 और 3 5 और 4 9, और 9 नंबर का आई नीचे लिखा बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखो सी का नंबर 3, डी का 4, ई का 5, 3 और 4 7 और 5 12 नंबर का एल ये लिखा। अब देखो भैया इनका टोटल हमारे पास 6 बना। देखो ए बी सी, अगली बार यहाँ बी से शुरू हो रहा है बी सी डी, उसके बाद बीच वाले से शुरू हो रहा है सी डी ई, तो बच्चों आगे किससे बीच वाले से शुरू होगा डी ई और एफ। अब देखो डी का नंबर कितना 4 बच्चों, ई का नंबर 5, एफ का 6, 4 और 5 9 और 6 15, तो बच्चों 15 नंबर का नीचे क्या आएगा बच्चों, ओ आएगा। तो हमारे पास इसका उत्तर क्या सही होगा बच्चों, पहला वाला ऑप्शन डी ई एफ बटे क्या बच्चों ओ। तो हमारे पास बेटा इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों बहुत तसल्ली बख्श क्वेश्चन करा रहा हूं, अपनी कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ और एक क्वेश्चन को आज के आप लोग तसल्ली बख्श कर लो। गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में 4 5 या 3 क्वेश्चन कम से कम इस तरह के आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 की मैं अगर बात करूंगा बच्चों, तो सवाल नंबर 4 हमारे पास ये है बच्चों देखो कि विषाणु अनुपात चेचक, विषाणु अनुपात चेचक समानुपात जीवाणु, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे जीवाणु अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब मेरे पास जो ऑप्शन है बच्चों पहला वाला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन है बच्चों छोटी मात्रा, और बी ऑप्शन है बच्चों टाइफाइड, और सी ऑप्शन है बच्चों मलेरिया, और बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन है बच्चों निद्रा रोग, निद्रा रोग। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनो।
देखो चेचक जो होता है बच्चों विषाणु के कारण होता है। जो चेचक की जो बीमारी होती है वो विषाणु के अकॉर्डिंग होती है, विषाणु के कारण होती है। अब देखो भैया जीवाणु, देखो हमारे पास यहाँ पे उत्तर आएगा भैया टाइफाइड। ये टाइफाइड जो होता है बच्चों वो किससे होता है? जीवाणु से। तो हमारे पास इस सवाल का बच्चों कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? विकल्प नंबर बी। बच्चों 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और 50 क्वेश्चन में आज लगभग आपको 50 के आसपास क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। उसके बाद भैया हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गए बच्चों। चौथे नंबर के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 5 की ओर। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे बच्चों। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो ध्यान से देखना जरा। सवाल नंबर अगर मैं 5 की बात करूंगा बच्चों तो 5 नंबर पे ध्यान से देखना। 5 नंबर ये है बच्चों हमारे पास कि 18:52 समानुपात, यहां पर बच्चों 12 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 34 और बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 48, सी ऑप्शन है बच्चों 60 और बच्चों डी ऑप्शन है 72। ये उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 के बाद 6 पे आएंगे। छठे नंबर का यह है कि बच्चों 2212 अनुपात बच्चों 6636 समानुपात यहाँ पे 1122 और अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन है ए ऑप्शन है बच्चों 3366 और बी ऑप्शन है बच्चों 2244 और बच्चों सी ऑप्शन है 2255 और बच्चों डी ऑप्शन है 1133। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों के दोनों, जरा ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि 18 के आसपास ये 52 कैसे बना, तो 18 के पाड़े में 18 थी या 54 और बच्चों माइनस का 2। यहां पर भी बच्चों मैं अगर यही लॉजिक लगा दूं कि 12 थी या 36 माइनस का 2, तो बच्चों हमारा उत्तर कितना बनेगा 34। और 34 बच्चों हमारे पास कौन से नंबर का ऑप्शन दिया है बच्चों? ए ऑप्शन का। बच्चों क्या बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जो बच्चों ऑफलाइन बैठे हैं बिल्कुल क्लियर है? ओके। सवाल नंबर जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर 6 देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे करा गया बच्चों। 22 की अगर मैं मल्टीप्लाई बच्चों 3 से कर दूं तो 22 थी या 66 ये लिखा है। उसी प्रकार बच्चों अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई भी 3 से करूंगा तो 12 थी या बच्चों 36 ही लिखा। उसी प्रकार बच्चों मैं 11 की अगर मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 11 थी या बनेगा 33 और 22 की मल्टीप्लाई भी 3 से करूंगा तो 22 थी या 66। तो 33 66 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर पहला वाला। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले यहां तक। बच्चों 6 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद बच्चों मैं छठे क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर बात करता हूं बच्चों 7 की। अब देखो बच्चों 6 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं बात करूंगा भैया 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि 7 से 7 और 8 नंबर ये है बच्चों 7 8 की विषम बताइए। विषम का मतलब होता है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। हमें यह बताना है कि विषम बताइए बच्चों। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर जो बच्चों हमारे पास 7 है। 7वें सवाल का बच्चों पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 343। उसके बाद बी ऑप्शन है बच्चों 64। बच्चों सी ऑप्शन है 125 और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास कितना 144। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ए ऑप्शन है 13। उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन क्या है बच्चों 26 और यहाँ पे बच्चों सी ऑप्शन क्या है मेरे पास ये 14। उसके बाद बच्चों डी ऑप्शन क्या है बच्चों 88।
अब इन दोनों में यही बताना है कि इनमें से कौन सा बच्चों अलग है। अब बात को जरा समझे। मैं अगर 343 की बात करता हूं तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू होती है 7 का क्यूब होती है घन। इसके बाद बच्चों मैं 8 की बात करता हूं तो ये बच्चों 4 का क्यूब भी होती है, 8 का वर्ग भी होता है वैसे। और मैं बच्चों 125 की बात करूंगा तो ये 5 का क्यूब होता है, लेकिन 144 किसी का भी क्यूब नहीं, स्क्वायर होता है, 12 का वर्ग होता है। देखो हमें बच्चों क्या होता है, जब भी हमें अलग बताना होता है तो अलग में हमें 3 में समानता एक सी बतानी होती है, एक में अलग बतानी होती है। तो इन तीनों में क्या लॉजिक लग रहा है, ए बी सी विकल्प है कि ये 7 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है। लेकिन डी विकल्प क्यों अलग है, क्योंकि डी हमारे पास बच्चों क्या है, केवल 12 संख्या का वर्ग है, वो किसी का भी घन नहीं होता है। बात क्लियर है। उसके बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। पहला ऑप्शन मेरे पास 13, बी 26, सी 14, डी 28। मैंने आपसे बताया था अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या होगी तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे सम और विषम का। लेकिन साथ साथ कहीं पर अगर 3 संख्याएं एक पहाड़े से कट जाए बच्चों तो सम और विषम का लॉजिक क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई सी 3 संख्या, ये देखो ये संख्या हमारे पास सम भी है और एक पहाड़े से भी कटती है, और भैया 13 क्या है बच्चों, ये विषम संख्या है, यानी कि जो अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं कि जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटती। 8वें सवाल का बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा अलग है बच्चों, ए, और 7वें का कौन सा अलग था बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 144। तो यहां तक बच्चों हमारे पास ये 8 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा भैया 8 के बाद 9 पर। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये 8 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और बच्चों 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 से 10 की परिभाषा क्या है, वो यह है कि शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। वो कहेगा क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में कहेगा वो कि शब्दों को सार्थक क्रम। अब ये सार्थक क्या होता है बच्चों, सार्थक का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि आरोही क्रम में लगाना होता है, सार्थक क्रम में लगाइए। अब जिनमें यह पता नहीं चलता कि इनमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो हमें देखना पड़ता है कि सबसे पहले कौन सा काम आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा। ये जो सार्थक क्रम है बच्चों, पेपर में एक सवाल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमारे पास है सवाल नंबर 9 का, अगर मैं पहले वाले पॉइंट की बात करूंगा तो पहला वाला जो पॉइंट है भैया वो हमारे पास क्या है, महाविद्यालय। पहला वाला पॉइंट क्या है बच्चों, ये महाविद्यालय। उसके बाद नंबर दूसरे की मैं बात करूंगा बच्चों, तो दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, शिशु। नंबर तीसरे की बात करूंगा बच्चों तो यहाँ पे लिखा हमने बच्चा। नंबर में 4 की बात करूंगा बच्चों तो ये लिखा बच्चों विद्यालय। और उसके बाद बच्चों मैं नंबर 5 की बात करूंगा तो 5वें पे बच्चों मैंने लिखा युवा। यहां पर बच्चों मेरे पास जो विकल्प है, पहले नंबर का विकल्प है बच्चों 2, 4, 3, 1, 5। बी नंबर का विकल्प है बच्चों 2, 3, उसके बाद बच्चों 4, 1, 5। बच्चों सी नंबर का विकल्प है मेरे पास कि 2, 3, 4, 5, 1। और डी नंबर का विकल्प है बच्चों कि 2, 3, 4, 5 और एक बच्चों 1। अब उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख देता हूं, दोनों को एक साथ करा दूंगा बच्चों। 10 नंबर जैसे हमारे पास बच्चों पहले नंबर पे लिखा है बच्चों परमाणु, नंबर 2 पे लिखा है बच्चों पदार्थ, और नंबर 3 पे लिखा है बच्चों अणु, और नंबर 4 पे लिखा है बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर बच्चों मेरे पास जो विकल्प लिखे हैं, पहले नंबर का 4, 1, 3, 2। दूसरे नंबर का विकल्प ये है बच्चों 1, 2, 3, 4। सी नंबर बच्चों मेरे पास ये है
कि 3 4 1 2, और डी नंबर का विकल्प ये है बच्चों 3 1 4। ठीक है बच्चों, भैया क्लियर दिखाई दे रहा बोर्ड पे? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, ओके। क्लियर है। आगे ध्यान दो बच्चों, भैया यहाँ पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा, आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले बच्चों हमारे पास इसमें क्या आएगा? शिशु। शिशु का नंबर कितना है बच्चों? 2। 2 से मेरे पास सारे विकल्प हैं। अब देखो बच्चों, शिशु से बड़ा क्या होगा बच्चों? बच्चा होगा। बच्चे का छोटा रूप शिशु होता है, उसके बाद बनता है बच्चा। 2 के बाद 3। अब 2 से बड़ा 3। 2 3 से मेरे पास पहला ऑप्शन नहीं है बच्चों, 2 3 से बाकी सब है बच्चों। अब उसके बाद जब वो बड़ा बच्चा हो जाएगा तो भैया वो कहां पे जाएगा? भैया देखो, एक हमारे पास ये बच्चों विद्यालय है, और उसके बाद बच्चों देखो युवा है, और उसके बाद बच्चों महाविद्यालय है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है बच्चों। ऑप्शन इसमें हमारे पास सही लिखे हैं। ये पे लिखा है बच्चों 2 3 4 5 1 सही है, 2 4 3 1 5 सही है, 2 3 4 1 5 सही है, और 2 देखो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास अगर मैं बात करूंगा बच्चों, इसमें सबसे पहले शिशु आएगा। शिशु क्या होगा भैया? थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बच्चे का रूप ग्रहण करेगा, और बच्चा क्या होगा बच्चों? भैया वो विद्यालय जाएगा। विद्यालय में पढ़ने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा यानी कि युवा, तो फिर वो कहाँ पे जाएगा भैया? देखो युवा आएगा, उसके बाद महाविद्यालय में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी। डी वाला बच्चों हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर है इसका। मैं बात करूंगा सवाल नंबर बच्चों 10 की। 10वें नंबर के प्रश्न पर ध्यान देंगे। परमाणु, पदार्थ, अणु, इलेक्ट्रॉन। तो जिन बच्चों ने बच्चों केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो यहाँ पर एक बात बताओ, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 4। बच्चों 4 से मेरे पास ये वाला विकल्प नहीं है, ये वाला विकल्प नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों पहला वाला। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु, परमाणु के बाद अणु, और अणु से मिलकर क्या बनेगा बच्चों? पदार्थ। तो बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा? ए। सवाल नंबर 10 का बच्चों हमारे पास कौन सा वाला उत्तर है बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों ए। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर में 10 की बात करूंगा भैया, देखो ध्यान से सुनना। 10 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 11 की। अब 11 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, उसको जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर 11 ये है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सवाल नंबर 11 बच्चों ये है हमारे पास कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बैठ जाओ बच्चों, व्यवस्थित करें। जो क्वेश्चन ऑफलाइन बच्चे बैठे सारे लिखते रहो बच्चों, व्यवस्थित करें। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, आज छुट्टी थी बच्चों, सही है ना? देखो शब्दकोश के क्रम के अनुसार बच्चों क्या करें? व्यवस्थित करें। ये 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वीडियो के, जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं वो उतारते रहे। ठीक है भैया? सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इस वीडियो से मैं वादा कर रहा हूँ कि 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आराम से, इसी टाइप के सेम। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे हमारे पास शब्दकोश के क्रम के अनुसार बच्चों, तो पहले वाले नंबर की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो वो लिखा हुआ है बच्चों FOREST। उसके बाद बच्चों नंबर दूसरे पे लिखे हैं बच्चों FASCINATING। नंबर 3 पे लिखेंगे बच्चों हमारे पास FANTASTIC। और बच्चों नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे, चौथे नंबर पे बच्चों FABULOSS।
यूएस। यहां पर मेरे पास जो पहला वाला ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों 2 4 3 1। बी ऑप्शन है बच्चों 4 2 3 1। सी ऑप्शन है बच्चों 4 3 2 1। और डी ऑप्शन है बच्चों 2 3 4 1। 100% इसके जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा जो शब्दकोश के क्रम के अनुसार होता है। अब बच्चों शब्दकोश का मतलब होता है बच्चों डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि एबीसीडी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें बच्चों इसमें चलना होगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यानी कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमें बच्चों पहला वाला अक्षर देखो एफ, यहाँ भी कॉमन है बच्चों। एफ बच्चों इसमें भी कॉमन है, एफ यहाँ भी कॉमन है और एफ यहाँ भी कॉमन है। तो बच्चों पहला वाला जो अक्षर है बच्चों वो सब में कॉमन है। अब देखो एफ के बाद इसका अगला अक्षर क्या है बच्चों ओ, इसका अगला अक्षर ए, इसका अगला अक्षर ए, इसका अगला अक्षर क्या है बच्चों ए। तो इसमें ए, इसमें ए, इसमें ए, इसमें ओ। तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा या ओ आएगा? तो बच्चों ए आएगा। तो सबसे लास्ट में ये आएगा ओ वाला। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए बच्चों ए। तो इसको तो हमें छूना ही नहीं, हमें सबसे लास्ट में लिख दे कि ओ है, इसमें सबसे लास्ट में एक वाला आएगा। आप शुरू में इनमें देख लो, इसमें एफ के बाद ए, एफ के बाद ए, एफ के बाद ए। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, एफ के बाद ए, एफ के बाद ए और एफ के बाद बच्चों ए। अब देखो ए से इसका अगला वाला अक्षर क्या है बच्चों एस, यहाँ पे अगला वाला अक्षर क्या है बच्चों एन, और इसमें बच्चों अगला अक्षर क्या है बच्चों बी। अब जरा मुझे एक बार बताओ, इसमें ए के बाद कौन सा वाला आएगा बच्चों? बी वाला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बी वाला। और बच्चों इसका जो नंबर है बच्चों वो कितना नंबर है बच्चों हमारे पास? 4। कौन था? देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चों देखो नंबर कितना आया बच्चों, यहाँ पे 4 आया। अब देखो 4 नंबर पे बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास इसका नंबर बच्चों कितना है? ये 4 है। अब इसमें ए के एफ के बाद ए के बाद एस था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे बी था। तो पहले ये आया, एस वाला आएगा या एन वाला आएगा? पहले कौन सा वाला आएगा बच्चों? एन वाला। और इसका नंबर कितना है बच्चों? 3। तो 4 के बाद बच्चों क्या बनेगा? 3 बनेगा। अब देखो पहले 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद बच्चों क्या बनेगा? ये 2, और सबसे लास्ट में बच्चों क्या आएगा? 1। तो 4 3 2 1। मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है बच्चों? पहला, सी वाला। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास? ये सी। बात क्लियर है भैया सभी विद्यार्थी को? उसके बाद बच्चों में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। यहां तक बच्चों मेरे पास 11 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। 11 नंबर के बाद में क्वेश्चन 12 की बात करूंगा बच्चों यहां पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग लिखेंगे सभी विद्यार्थी। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, यहां पे अब ये 12 नंबर पे ध्यान से देखना बच्चों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भैया। यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, 8 के बाद 7 के बाद 6, यहां पे 7 6 और बच्चों 5, यहां पर ये 6 के बाद 5 के बाद 4, यहां पे बच्चों 90 के बाद ये 65 और 65 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 54, और बच्चों बी ऑप्शन क्या है बच्चों 44, सी ऑप्शन है बच्चों 34, और 34 के बाद बच्चों डी ऑप्शन क्या है बच्चों हमारे पास 26। अब इसमें बताना है बच्चों कि कौन सा वाला विकल्प बच्चों हमारे पास सही होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर अगर मैं इन दोनों को शुरू के वालों को मैं आपस में जोड़ लूं तो कैसे बच्चों? अगर मैं ये बना लूं कि 8 + 7, शुरू के दोनों को जोड़ दूं और तीसरे वाले अंक की इससे गुणा कर दूं, तो बच्चों देखो कितना बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? 8 और 7 कितना हो गया बच्चों 15, और 15 की गुणा अगर मैं 6 से करूंगा
तो 15 छक्का बच्चों कितना बना ये 90। उसी प्रकार बच्चों अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूंगा तो यहाँ पे 7 प्लस 6 और गुणा में कितना 5, तो ये बनेगा देखो 7 और 6 कितना 13 और 13 की गुणा 5 से करूंगा तो 13 पंजे कितना बना बच्चों 65, ये लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों अगर इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा कि 6 प्लस 5 और गुणा में कितना करूंगा बच्चों 4, तो 6 और 5 11, 11 की गुणा 4 से करूंगा तो कितना निकल के आएगा 11 चौक बच्चों कितना 44, और 44 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों बी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भैया। उसके बाद आगे चलेंगे भैया, सवाल 12 हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं और मैंने आपसे कहा कि मैं 50 क्वेश्चन बच्चों आपको कराऊंगा। ये 12 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। 12 के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 13 की। अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसे आप लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ये 9, 9 के बाद बच्चों ये 6, 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे बच्चों ये 8, 8 के बाद 5 और 5 के बाद बच्चों ये 6, यहाँ पे लिखेंगे 7 और नीचे लिखेंगे बच्चों कितना आप लोग 65, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4, नीचे लिखेंगे बच्चों 26 और यहाँ पर बच्चों 3 और नीचे लिखोगे बच्चों 39। तो हमारे पास बच्चों जो ए ऑप्शन है बच्चों कितना है 7 और बी ऑप्शन है बच्चों 8, सी ऑप्शन कितना है बच्चों 10 और डी ऑप्शन है बच्चों कितना हमारे पास ये 9। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैं इन शुरू के 2 अंकों की गुणा कर दूं भैया, देखो यहां पर जैसे मेरे पास 9 गुणा 8 तो 9 8 कितना हो गया भैया 72 और ये तीसरा वाला अंक इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 12 में से 7 घटाया 5 तो ये बच्चों 65 बन गया मेरे पास। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं इन दोनों की भी गुणा करूंगा देखो कि 6 गुणा 5 तो 6 पंजे 30 और ये तीसरा वाला अंक मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 30 में से 4 घटाया बच्चों कितना आया 26। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा करके और 3 घटाने के बाद बच्चों 39 आए। अगर मैं यहाँ पे 7 रख के देखूं तो 7 छंग 42, मान लो 7 रख लिया तो बच्चों देखो 7 गुणा 6, 7 छंग कितना आ गया 42 और 42 में से अगर तीसरा वाला 3 घटा दो तो 12 में से 3 घटाया 9 तो बच्चों 39 बचा। तो मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों पहला वाला जो मिलने वाले थे गए वो। चलो ठीक है, उनसे बोल दो कि वीडियो आ 1 घंटा लगेगा, बोल दो 1 घंटा लगेगा 1 घंटा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे भैया सवाल नंबर 13 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद भैया इस 13 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भैया। 13 के बाद बच्चों हम लोग 14 पे चलेंगे। 14 नंबर पर ध्यान दो भैया। भैया सवाल नंबर 13 के बाद भैया देखो 14 पर ध्यान से देखना भैया। सवाल नंबर 14 ये है 14 नंबर कौन है मुझे एक मिनट बुलाओ। सवाल नंबर 14 पर ध्यान देंगे भैया कि यदि 123 बराबर कितना है भैया 14 कॉमा 323 बराबर कितना है बच्चों 22 हाँ हो तो 624। अरे वो चला गया हाँ चला गया सर चला गया वो। चलो ठीक है भैया आगे चलो। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सवाल में आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। चला गया सर 1 घंटा पहले चला गया। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आएंगे भैया। यहाँ पर उनसे बोल दो 1 घंटा पहले चला गया। यहाँ पे सवाल नंबर 14 पे ध्यान देंगे बच्चों। जरा बच्चों मिलने वाले आगे थे वीडियो बनाते बनाते तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बच्चों। ये बीच में वीडियो रोक भी नहीं सकते, सही है ना। अब देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 14 पर ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर यदि 123 बराबर 14 कॉमा 323 बराबर 22 तो 624 बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। इस सवाल में हमें यह पता करना कि यहाँ पे ये 14 कैसे आया, आगे पता करना बच्चों 22 कैसे आया
और आगे पता करना बच्चों 624 हमारे पास से क्या बन सकता है। तो देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस ये 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 और 1 कितना बना बच्चों ये 14। उसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर ये 3 का वर्ग प्लस बच्चों 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बच्चों देखो कितना आया 9 प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अब 9 और 4 13, 13 और 9 कितना बना बच्चों 22। आगे उसी प्रकार बच्चों 624 में 6 का वर्ग प्लस बच्चों 2 का वर्ग और प्लस बच्चों 4 का वर्ग। अब यहाँ पे 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 और 36 कितना आ गया बच्चों 56। तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, सी ऑप्शन। भैया कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करूंगा भैया। हाँ सवाल नंबर देखो ध्यान से देखना बच्चों। उसके बाद मेरे पास जो बच्चों 14 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर बच्चों बात करूंगा 15 की ओर। ये 14 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। 14 के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 15 की बात करूंगा। जितने भी विद्यार्थी भैया ऑफलाइन बैठे हैं आए हैं अभी, तो क्वेश्चन को उतारते रहें और सॉल्यूशन करते रहें मेरे साथ साथ। सवाल नंबर 15 ये है बच्चों कि यदि एस टी आर ई डबल एस बराबर है बच्चों हमारे पास आर टी आर ई डबल एस। उसके बाद बच्चों हमसे ये पूछा है कि पी यू एल एस ई बराबर क्या। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों हमारे पास। ए ऑप्शन दिया गया बच्चों ओ यू एल एस ई और बच्चों बी ऑप्शन दिया गया है एफ यू एल एस ई, सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों हमारे पास ओ यू एल क्यू यू एल एस ई और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है आर यू एल एस ई। भैया सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना करा गया बच्चों कि ये जो इसमें से देखो -1 कम कर दिया और 18 इसका नंबर होता है 19। अब 19 में से 1 कम करा तो 18 नंबर का आर आया और बाकी बच्चों इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे ही काट दिया। यहाँ पे P का नंबर कितना होता है बच्चों 16, इसमें से भी -1 करूंगा तो 15 नंबर का बच्चों आएगा O और बाकी पूरा U L S E ऐसा का ऐसे ही। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास O U L S E ऑप्शन नंबर बच्चों पहला वाला बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया, पहला वाला। बात क्लियर हो गई भैया। यहाँ पे 15 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। 15 क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलता हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है। कथन नंबर 1 लिखेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कि A बराबर बच्चों G और G लेसर देन M। उसके बाद है बच्चों M ग्रेटर देन बच्चों कितना है Z और Z ग्रेटर देन बच्चों X। उसके बाद है बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल कितना है बच्चों t। यहां पर बच्चों हमारे पास जो निष्कर्ष नंबर बच्चों 1 दिया है ये दिया है बच्चों कि z बड़ा है किससे t से और दूसरा वाला जो निष्कर्ष दिया है कि z बराबर है बच्चों t। देखो वैसे तो बच्चों ज्यादातर हमारे पास अगर इस तरह की सेम कंडीशन में आ जाए तो उत्तर या में होता है, लेकिन या में होने की भी कंडीशन कब होती है अगर ये दोनों चेक करने पर गलत आए तो फिर उत्तर क्या बन जाता है या में। अगर ऐसा नहीं है तो पहले चेक करेंगे बच्चों। देखो a बराबर क्या दे रखा बच्चों हमारे पास, इन्होंने दिया बच्चों कि a बराबर कितना बच्चों g। पहले मैं क्वेश्चन को पूरे को देखो सॉल्व करूंगा, मैं इसे ग्राफ बनाऊंगा। इसको पहले सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे बच्चों कि a बराबर क्या है बच्चों g के, तो मैंने a बराबर g के लिख लिया। अब देखो g छोटा है या बराबर है m के, जो पहला वाला चिन्ह है ना कथन में उससे ही काम चल जाता है।
तो जी छोटा है किससे, एम से। जब भैया जी छोटा है एम से तो इसका मतलब एम बड़ा होगा इससे, एम ऊपर होगा। अब बच्चों एम बड़ा है किससे, जी से। जब एम बड़ा है जी से, देखो एम बड़ा है जी से तो एम तो बड़ा है ही है, सही है ना। उसके बाद भैया जेड बड़ा है एक्स से, ना तो मुझे एक्स का पता और ना मुझे अभी जेड का पता। अब जेड बड़ा है बच्चों किससे, टी से। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कथन वगैरह छूटा हुआ मुझे लगता है, दोबारा मैं चेक कर लेता हूं भैया। कथन है कि ए बराबर है जी के, जी छोटा है एम से, एम बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है किससे, एक्स से, और एक्स बड़ा है टी से। अब देखो ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं भैया कि हमारे पास कि जेड बड़ा है किससे, एक्स से। तो मान लो मैंने जेड मान लिया, अब जेड बड़ा है किससे, एक्स से। अब एक्स बड़ा है किससे भैया, टी से। अब देखो एक्स बड़ा है किससे, टी से, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जी एम से नहीं मिल पा रहा। अगर मैं इसमें देखूं भी कि जेड बड़ा है टी से, तो देखो जेड इससे क्लियर हो कि जेड तो भैया बड़ा है, तो पहली वाली बात तो क्लियर हो रही है। अब जेड बराबर है टी के, तो ये वाली बात तो क्लियर नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो चार विकल्प मिलेंगे या पांच, तो हम टिक करते हैं केवल पहला वाला निष्कर्ष क्या करता है बच्चों, अनुसरण करता है। उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 16 के बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 17 पे चलता हूं आज के। अब देखो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास आज का 17 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मतलब घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ये प्रश्न है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। अब मेरे पास बच्चों पहला वाला जो विकल्प है बच्चों, वो ये है बच्चों हमारे पास कि 1:30 पर, 1:30 पर, उसके बाद बच्चों जो बी विकल्प है बच्चों वो ये है बच्चों कि 1:5:11 पर, 5:05:11 पर, और सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास कि 1:10:08:10 पर, और उसके बाद बच्चों हमारे पास डी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे कोई नहीं। अब देखो ध्यान सुनना, कोई नहीं। अब सवाल ये है बच्चों, सभी विद्यार्थी जरा भैया क्वेश्चनों को कॉपी करें बच्चों। जरा मैं जब तक मार्कर में बच्चों इंक उठा डाल देता हूं, सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। 17वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लॉक का तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमें बताना है कि इसका सही उत्तर बच्चों क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, सवाल में कहा गया बच्चों कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में बच्चों कब मिलेंगी। अब देखो जब भी मिलने वाले प्रश्न होते हैं बच्चों, जो पहला वाला समय होता है बच्चों वो ही कंप्लीट होता है। तो मेरा उत्तर किससे शुरू होगा बच्चों, 1:00। और जो कंप्लीट समय होता है मैंने बताया था उस तक की मिनट देखी जाती है। तो 1 पे कितनी मिनट होती है बच्चों, 5। और मैंने कहा था कि जो भी मिनट है उसकी गुणा कितने से करते हैं, 12/11 से। तो 12 पंजे कितना बच्चों, 60/11। 60 को 11 से भाग करूंगा तो 5:05/11 आ जाएगा। तो हमारे पास सवाल का उत्तर निकल के आएगा 1:05:11 पर बच्चों घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों, बी ऑप्शन। तो इस सवाल का बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी ऑप्शन। बच्चों वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ आ रही है। चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। अब देखो 17 क्वेश्चन के बाद बच्चों हमारे पास सवाल नंबर अगर मैं 18 की बात करूंगा तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है हमारे पास कि यदि यहाँ पे आवाज नहीं बेटा, यहाँ पे देखो यदि कि 526 बराबर 9, 834 बराबर कितना 9, उसके बाद बच्चों हो तो हमें बताना कि हो तो आगे देखना बच्चों कि 716
और बराबर में क्या बच्चों क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है बच्चों 15, सी ऑप्शन है बच्चों 9 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है बच्चों 12। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मुझे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 9 बनाना है और यहाँ पर बच्चों इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फिर 9 बनाना है। तो यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? अगर मैं बच्चों यहाँ पर पहले और तीसरे वाले अंक को जोड़ लूं, देखो कि 5 + 6 बराबर कितना 11 और दूसरा वाला अंक उसमें से माइनस कर दूं, 11 में से 2 घटाया 9 ये लिखा। उसी प्रकार पहले और तीसरे वाले अंक को जोड़ लूं बच्चों, 8 और 4 कितना हो गया 12 और बीच वाला ये अंक घटा लूं, 12 में से 3 घटाया बच्चों 9। उसी प्रकार बच्चों 7 और 6 को दो को मैं जोड़ूंगा बच्चों, तो 7 और 6 कितना बना 13 और बीच का ये अंक 1 घटा लूंगा बच्चों 12। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बनेगा बच्चों? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया? डी ऑप्शन। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे 50 क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट कराऊंगा वीडियो में, ठीक है भैया? जी सर। उसके बाद सवाल नंबर में 19 ये है बच्चों कि एक भेड़िए के पास, लिखेंगे बच्चों एक भेड़िए के पास 34 भेड़ें थी। एक भेड़िए के पास 34 भेड़ें थी। आगे लिखेंगे बच्चों 18 को छोड़कर सब मर गई। 18 को छोड़कर सब मर गई। सवाल में पूछा उसके पास कितनी भेड़ें बची? उसके पास कितनी भेड़ें बची? अब देखो बच्चों, मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 34। बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। एक भेड़िए के पास 34 भेड़ थी। कितनी भेड़ थी भैया? 34 सर। 18 को छोड़कर सब मर गई, तो 18 ही तो बची। तो बच्चों उसके पास कितनी भेड़ें बची से 18। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो भाई साहब 34 में से 18 घटा देता है और ये सवाल पुलिस जैसे पेपर में छप जाएगा इस तरह का सवाल। तो इस तरह के सवाल आते भी हैं। उसके बाद भैया मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बच्चों बात करूंगा बच्चों 20 की। अब 19 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूंगा। आज का 20 नंबर का सवाल बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों। ये भी मिसिंग नंबर का है। यहाँ पे डब्बे में बना हुआ है बच्चों जे और उसके बाद बच्चों ये हमारे पास 2 डब्बे बने हुए हैं। इसमें एक में लिखा एफ और यहां पर डी। उसके बाद बच्चों अब ये 3 डब्बे बने हुए हैं हमारे पास। इसमें लिखा है बच्चों एक में डी और एक में बच्चों क्वेश्चन मार्क और यहां पे लिखा है ई। और बच्चों उसके बाद बच्चों ये 4 डब्बे बने हुए हैं, 1 2 3 और 1 4। यहां पे लिखा हुआ ए के बाद ई, यहां पे सी और ये बच्चों ए। बच्चों मेरे पास जो पहला ऑप्शन है वो है एफ और बच्चों बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है बच्चों बी और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास एच। यहां पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार है। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा भी गया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, आप जरा इनके नंबर डालना बच्चों। ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, सी का नंबर 3 और ए का नंबर 1। अगर मैं इनका योग करूंगा बच्चों 1 + 5 + 3 + 1, 1 और 5 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10। तो इस वाली रो का जो टोटल निकल के आया बच्चों कितना निकल के आ गया 10। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जे का नंबर भी कितना होता है 10। तो इस पहले वाले कॉलम का नंबर भी कितना 10। यहाँ पर एफ का नंबर 6, डी का 4, 6 और 4 का योग भी बच्चों 10।
तो इसमें प्रत्येक रो का योग कितना हो रहा है बच्चों? 10 हो रहा है। तो यहाँ पे इसका नंबर बच्चों 4, ई का नंबर 5, 4 और 5 9 में कितना जोड़ू कि 10 बन जाए? तो 1। अब 1 नंबर का बच्चों क्या होगा हमारे पास? A। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बच्चों? B। अच्छा क्वेश्चन था जी सर। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 20 के बाद हमारे पास हम बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 21। आप 21 नंबर के प्रश्न पे जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये भी बच्चों हमारे पास मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बच्चों लिखा है 14, इसमें लिखा है बच्चों 7, यहाँ पे लिखा है 36 और बच्चों ये 12 और इसमें लिखा है बच्चों 3। और यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले कॉलम में लिखा है बच्चों 9, 9 के बाद यहाँ पे लिखा है 54, यहाँ पे 16 और ये 11 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 18 और बी ऑप्शन है बच्चों 12, सी ऑप्शन है 17 और बच्चों डी ऑप्शन कितना है? 16। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान में देखना। अगर मैं इनके सबके अंकों को जोड़ लूं बच्चों कि 7 और 3, देखो ऐसे कि 7 यहां से लेकर चलूंगा 7, उसके बाद 3 प्लस का 3, यहाँ पे बच्चों ये 12 और उसके बाद बच्चों 14। तो 7 और 3 10, 10 और 12 कितना हो गया बच्चों? 22 और 22 में 14 जोड़ूंगा बच्चों तो इनका सबका टोटल कितना निकल के आया? 36 जो बीच में लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों 9 और 11 कितना? 20 और 20 में 16 जोड़ूंगा बच्चों 36। अब 36 में कितना जोड़ू कि 54 आ जाए? तो अगर 18 और जोड़ दूंगा 8 और 6 14 का 4, 3 और 1 4 1 5 54। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बनेगा बच्चों? हमारे पास पहला ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है भैया सभी विद्यार्थियों की? जी सर। उसके बाद कि अगर तुम्हें पुलिस में बच्चों भर्ती होना है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको पुलिस में भर्ती होने के लिए रीजनिंग को बहुत अच्छे से पक्का करना होगा कि 55 से 57 सवाल आपके कांस्टेबल के पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 21 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। 21वें सवाल के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूंगा बच्चों। ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, ये शाम को 6 बजे के आसपास आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी। हाँ, उसके बाद बच्चों 21 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 22 की, 22 नंबर की। भैया 22 नंबर पे यह है हमें यह बताना कि लाल रंग की विपरीत सतह पर, लाल रंग की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? लाल रंग की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब ये बच्चों हमें बताना है। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमारे पास बच्चों डाइस का सवाल है पासे का। इसमें 3 चित्र बने हुए हैं पासे के। तो बच्चों पहले वाले चित्र में बच्चों हमारे पास इसमें लिखा गया है बच्चों काला। इसके बाद बच्चों यहां पर लिखा गया है बच्चों सफेद, और सफेद के बाद बच्चों इसमें लिखा गया है बच्चों पीला। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो बच्चों दूसरा वाला चित्र बना है, इस दूसरे वाले चित्र में क्या है बच्चों प्रिय छात्रों? देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है बच्चों लाल, और बच्चों लाल के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है काला, और काले के बाद बच्चों लिखा है हरा। उसके बाद बच्चों मैं तीसरा वाला जो चित्र बना देता हूं बच्चों। इस तीसरे वाले चित्र पे आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे लिखा है बच्चों ये हरा, और हरे के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है पीला, और बच्चों पीले के बाद यहाँ पे लिखा है बच्चों भूरा। मेरे पास इसके 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो लिखा है बच्चों सफेद, और बी ऑप्शन जो लिखा है बच्चों वो लिखा है भूरा, और बच्चों सी ऑप्शन क्या लिखा है बच्चों पीला, और बच्चों डी ऑप्शन क्या लिखा है वो लिखा है बच्चों हमारे पास हरा। तो यहाँ पे जरा हमें देख के बताना है कि बच्चों कौन सा उत्तर बच्चों हमारे पास इसमें बच्चों सही होगा। अब देखो बच्चों, जब भी आपका डाइस का सवाल, पासे का सवाल बच्चों एग्जाम में आ जाए और बच्चों एक से अधिक आपको आकृति दी गई हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? देखो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आकृति दी गई है। अगर एक से अधिक आकृति दी है
तो बच्चों ऐसी दो क्रमागत आकृति लेंगे जिनमें एक चीज कॉमन हो। क्रमागत का मतलब लगातार वाली। अगर मैं इन दोनों आकृतियों को शुरू में देखता हूँ लगातार वाली, तो काला इसमें भी है तो इसमें भी है, पीला इसमें है तो इसमें नहीं है, सफेद इसमें है तो इसमें नहीं है। तो बच्चों इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों? काला। तो काला यहाँ भी कॉमन है और काला बच्चों इसमें भी कॉमन है। तो बच्चों काले की टांग पकड़ के उल्टा घुमा दो। उल्टे का मतलब ये है बच्चों कि इसे पकड़ के लेफ्ट में घुमाना है। अगर पहली वाली आकृति को आप लेफ्ट में घुमा रहे हैं तो दूसरी वाली आकृति को भी आप यहाँ से जहां से कॉमन है लेफ्ट में घुमाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या लिखा जाएगा? एक काला, और बच्चों काले के बाद बच्चों क्या आएगा? सफेद, और बच्चों सफेद के बाद बच्चों क्या आएगा हमारे पास? ये पीला। अब देखो यहाँ पर हमने काला कॉमन था दोनों में, तो यहाँ से जब मैं काले से घुमाऊंगा, बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, काले से यहाँ पे इसके नीचे लिखा जाएगा बच्चों। अब ये अंक इसके नीचे लिखे जाए काला, काले के बाद बच्चों क्या आएगा? ये हरा, और हरे के बाद बच्चों क्या आएगा? लाल। सवाल में क्या पूछा? लाल का विपरीत पूछा, तो बच्चों लाल का विपरीत क्या होगा मेरे पास? पीला। अगर किसी वजह से सफेद का पूछ लेता बच्चों, तो सफेद का विपरीत क्या होता बच्चों? हरा। लेकिन काले का पूछ लेता बच्चों, काला नहीं होता। आपने लूडो खेली होगी, क्या कोई अंक आपस में अपना अपोजिट होता है बच्चों? नहीं होता ना। तो जो बचा हुआ रंग होगा या बचा हुआ अंक होगा वो उसका अपोजिट होगा। अगर इसमें काले का अपोजिट पूछ लेता तो हमारे पास देखो बच्चों, पीला नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता, सफेद नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता, तो भूरा हो सकता है। अगर काले का पूछता बच्चों क्या हो जाता? भूरा। फिलहाल मुझसे क्या पूछा गया इसमें? लाल रंग का अपोजिट। तो लाल का क्या हो गया बच्चों? पीला। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बनेगा बच्चों? सी ऑप्शन। भैया बात क्लियर हो रही है? जी सर। उसके बाद आगे चलेंगे भैया। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा 23 की। 22 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए, और मैंने वीडियो में कहा लास्ट तक जरूर बने रहे, मैं पूरे 50 ही क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आज। सवाल नंबर 22 के बाद बच्चों मैं 23 की बात करूंगा आज के 23वें नंबर के क्वेश्चन की। 23वें नंबर में यह है बच्चों, हमारे पास ये बताना है कि लिखा है कि बच्चों आड़ू, आड़ू जो खाते हैं हम लोग, उसके बाद बच्चों लीची, और उसके बाद बच्चों फल के बीच निम्न में से कौन सा ग्राफ संबंध दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। अब मेरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास जो बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, वो इस प्रकार से है ए। उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन की मैं बात करता हूं बच्चों, तो बच्चों बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। मैं बच्चों सी ऑप्शन की बात करता हूं, तो सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास है कुछ इस प्रकार से है। मैं अगर डी ऑप्शन की बात करता हूं, तो बच्चों डी ऑप्शन बच्चों मेरे पास ये है। अब हमें यह बताना है कि इसमें भैया कौन सा जो हमारे पास वो इनके बीच बच्चों संबंध को निरूपित करता है, ये हमें बताना है बच्चों। आप जरा ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। आप ध्यान से देखना बच्चों।